हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे। जैसा कि हमने एक पहल स्टार्ट की है जिसका नाम था डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन नंबर सेकंड में आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट अभिक्रिया के रूप में हमें डार्सन अभिक्रिया पढ़ी थी। मैंने आपको डार्सन अभिक्रिया इतनी बहुत तरीके से समझाई थी कि पहली बार भी कोई स्टूडेंट देखेगा तो उसको डार्सन अभिक्रिया बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर की। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर नंबर 6 की सेकंड अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। टुडेस रिएक्शन है, ये आज की रिएक्शन है। ये रिएक्शन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें होता क्यों है, क्या होता है, कैसे होता है, मैं सब आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से मैंने आपको डार्सन रिएक्शन में बताया था कि डार्सन रिएक्शन वास्तव में इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, उसी प्रकार मैं आज इस रिएक्शन में आपको बताऊंगा कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, आज क्लास का लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए। 5 मिनट के कॉन्सेप्ट में आज आप हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को हमेशा के लिए कंप्लीट करो। रिएक्शन आज कंप्लीट करनी है कि सामने वाले को भी आप समझा दो। देखते हैं इसमें क्या होता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 2 तरह की अभिक्रिया होती है। देखते हैं कौन कौन सी होती है। हेलोजन रिएक्शन में सबसे पहले होती है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। आपने नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस अभिक्रिया जो नेम रिएक्शन है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। और मुझे पता चल गया होगा जैसे ही मैंने नाम लिखा, दूसरी अभिक्रिया भी आपको पता होगी जिसका नाम है, क्या नाम है सोचो? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया। जो क्लास 12 में वो ये सोच रहे होंगे सर नाम तो बहुत सुना है पर अभिक्रिया में क्या है, कॉन्सेप्ट ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो आज आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। चलो हम फाइनली फर्स्ट नंबर की रिएक्शन पढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से। फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हेलोजन एक्सचेंज इंपॉर्टेंट क्यों है, वो लास्ट में बताऊंगा। इस रिएक्शन को अपन पढ़ते थे। एक्शन रिप्रेजेंट। रिएक्शन को लिखने से पहले बहुत से स्टूडेंट ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था कि सर जब रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन की लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती क्या? आपको रिएक्शन की लैंग्वेज नहीं लिखनी बच्चों, आपको सिर्फ रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देखो, आपको सोच के बताओ, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया आई है तो आपको अभिक्रिया करके बताना है, रिएक्शन का उस लैंग्वेज का क्या करोगे? तो आपको एक बार अभिक्रिया समझ दो, एक बार आपको अभिक्रिया आ गई तो लैंग्वेज तो वैसे भी लिख दोगे कि इसमें क्या क्या रिएजेंट लिए। चलो देखो रिएक्शन क्या होती है। तो कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको मैं ये लाइन इसलिए लिखवा रहा हूं, ये लाइन आपको लिखनी नहीं है, आपको समझनी है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में ये होता है। तो देखो क्या होता है। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का पहला पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है और क्या बनता है? इसमें एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? RX। एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है सर, किसकी उपस्थिति में बनता है? तो लिखो यह अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में होती है। यहां पे एसीटोन कैटलिस्ट का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। एसीटोन की उपस्थिति में होती है। अब सर फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के रिएजेंट क्या होते हैं वो अपन लिखेंगे। सर हमको भी रिएजेंट एग्जाम में लिखने, आपको तो रिएक्शन में लिखने, इनमें नहीं लिखना है। ये तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको रिएक्शन अच्छे से याद हो जाए। रिएजेंट क्या क्या रिएजेंट होते हैं? किसी भी रिएक्शन के लिए मिनिमम से मिनिमम कितने रिएजेंट होने चाहिए? 2 रिएजेंट। तो पहला रिएजेंट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपको पहले लिखवा दिया RX बनेगा, पर मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। ये ऐसी रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हेलोजन मतलब एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनता है। तो आपको यहां पे क्या लेना है? एल्किल हैलाइड। आपको फिर से कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर एल्किल हैलाइड तो बना रहे हो तो आप एल्किल हैलाइड क्यों ले रहे हो? आपका कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। बस आप एक बार रिएक्शन देखो, एल्किल हैलाइड लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है। और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपको सोडियम आयोडाइड के साथ करवानी है। सोडियम आयोडाइड, NaI, सोडियम आयोडाइड। सर इससे क्या बनेगा? RX बनेगा। सर लाइन क्या लिख रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप रिएक्शन देखोगे तो कोई लाइन पता चल जाएगी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, ये एल्किल हैलाइड लिया, ये वापस से RX बना दिया, कुछ पता नहीं चला सर को। आप रिएक्शन देखो, फाइनली इधर देखो, फाइनली आप यहां पे देखो कैसे होगा। ये लिया आपने RX, जिसको कहते हैं अपन एल्किल हैलाइड।
एल्किल हैलाइड, ठीक है, ले लिया एल्किल हैलाइड। अब क्या लेना, सोडियम आयोडाइड, सोडियम Na, आयोडाइड NaI, NaI। गिव्स बनाओ, किसकी प्रेजेंट में हो रहा है, एसीटोन की प्रेजेंट में, एसीटोन। अब क्या हो रहा है सर, देखो RX, ये IX क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा X होता है हेलोजन वर्ग, जिसमें क्या होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये भी तो क्या है, ये भी तो X है। देखो तो आपको यहां पे क्या करना है, NaX बाहर निकाल देना है, NaX को बाहर निकाल देना है। सोचो बना क्या, Ri, क्या बना, Ri बना। अब आप ध्यान से देखो सर, आपने क्या कहा था, एल्किल हैलाइड लेना है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवानी है और RX बनेगा। कैसा हो रहा है वास्तव में रिएक्शन में, एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है, लिया हमने, सोडियम आयोडाइड लिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एसीटोन लिया, और ये क्या बन गया, एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बना है। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, इसका मतलब हैलाइड में 4 होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्किल हैलाइड में क्या लिखा हुआ है, आयोडाइड। अब टाइम आ गया है कि आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो जब आप ये रिएक्शन पढ़ोगे, उससे पहले आप बहुत सारी रिएक्शन पढ़ोगे, जिसमें आप क्या करोगे, RX में RCl बना लोगे आसानी से, किसी भी रिएक्शन से RCl बन जाएगा, किसी भी रिएक्शन से RBr बन जाएगा, लेकिन Ri बनाने के लिए, मतलब एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए आपको फिंकलेस्टाइन रिएक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में आ गया RCl और RBr बनेंगे तो कितनी भी अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया का उपयोग करोगे तो एल्किल आयोडाइड ही बनेगा। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई सर हमारे, इस RX के रूप में क्या होता है, इस RX के रूप में क्या क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, RCl लो सर और क्या लो, RBr लो। इस RX के रूप में क्या होता है, RCl मतलब एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड लेना है, मतलब RX ही लेना है। अब देखो आप बनाओगे क्या, Ri बनाओगे, मतलब एक बात तो समझ में आ गई, एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड तो बना सर, लेकिन एल्किल हैलाइड के 2 टाइप हैं यहाँ पे, RCl RBr। RCl RBr लोगे तो ओनली फॉर कौन बनेगा, Ri बनेगा, ओनली फॉर Ri, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिंकलेस्टाइन रिएजेंट का मेन प्रोडक्ट क्या है, ओनली फॉर Ri, ओनली फॉर Ri। आपको क्या, या आपको कोई पूछे कि Ri कैसे बना है, तो आप कह सकते हो, अब तो एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनता है, लेकिन उस एल्किल हैलाइड में RCl RBr होगा और हमारे पास बनेगा Ri। ये तो है रिएक्शन का पूरा परफॉर्मा। अब हम रिएक्शन का एक एग्जांपल लेंगे, तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर मैं आपको रिएक्शन का एग्जांपल बता देता हूं। आपने पूरा परफॉर्मा देखा होगा, सोचो आपने क्या देखा, सर हमने एक RX लिया, इस RX में क्या होता है, या तो RCl होता है या RBr होता है। फिर हमने लिया सोडियम आयोडाइड NaI, हमने क्या किया, NaX को बाहर निकाल दिया, NaX बाहर निकल जाएगा NaCl के रूप में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसीटोन लेते हैं, ये ले लिया एसीटोन, हमारे पास बचा क्या, Ri, ये परफॉर्मा किया था पूरा अपन ने, Ri। X के रूप में यहाँ पे कौन है, देखो I है हमारे पास, तो हम ये तो कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनता है, लेकिन आयोडाइड वाला बनता है वो स्पेशल बनता है, ओनली 4 बनता है, और Na क्या निकल गया बाहर, NaX। तो ये तो था परफॉर्मा। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, एग्जाम में सिर्फ एग्जांपल लिख के आना है, ना कि इतनी लैंग्वेज लिख के आनी है। मैं अगर आपको डायरेक्ट एग्जांपल समझाता तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, इसलिए एग्जांपल तक आने के लिए मुझे ये बातें बतानी पड़ी है, क्योंकि आपको एग्जांपल हमेशा के लिए याद हो जाए, फिर तो रटना पड़ता तो आप भूल जाते एग्जाम में। तो अब देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में अगर फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया आ गई तो आपको ये चीज लिखनी है, RX के रूप में होता है, R को कहते हैं मैथिल या मिथाइल, X में क्या लेना है, या तो Cl लो या Br लो, मैं आप में से क्या लूँ, कुछ लूँ, कुछ बच्चे Cl ले सकते हैं, कुछ बच्चे Br ले सकते हैं, तो मैं Cl ले लेता हूँ, ले लिया, NaI ले लो, ये भी ले लिया हमने। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एसीटोन। अब देखते हैं रिएक्शन में क्या होने वाला है, रिएक्शन में क्या होने वाला है, NaCl बाहर निकल रहा है, क्या बाहर निकल रहा है, NaCl, NaCl बाहर निकल गया, तो आपके पास क्या बचा, CH3I,
ओनली 4 CH3 आई। अब यदि मैं आपसे पूछूं फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप कह सकते हो कि मुझे आई वाला आरएक्स बनाने के लिए। आई वाला आरएक्स बनाएंगे तो हम फिंक्लेस्टाइन आयोडीन वाला अगर आरएक्स बनाना हो तो फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन का उपयोग करेंगे। अब क्या करो, कभी भी आप रिएक्शन करो तो आप नाम लिखो रिएजेंट ने क्या क्या लिया आपने, तो आप लिखो मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड ये इसका कॉमन नेम है, और आईयूपीएसी नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। क्या है, क्लोरोमेथेन। इसका नाम तो हमने लिखा हुआ है सोडियम आयोडाइड। बना क्या है, सोचो क्या बना, कॉमन नेम बनाओ। देखो मेथिल क्लोराइड Cl है, तो आइए तो क्या जाएगा, मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखो आईयूपीएसी नाम को देखो, क्लोरोमेथेन, तो आप क्या लिखोगे, आयोडोमेथेन। आयोडोमेथेन। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमने फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया पढ़ ली, जिसमें हमने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं 10 सेकंड के लिए, फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है, मतलब क्या बनता है, तो आप बता सकते हो सर आयोडीन वाला प्रोडक्ट फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया बनता है। क्या मैं फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया को एक बात लिख सकता हूं यहाँ पे ऊपर कि यह अभिक्रिया हैलोजन आरएक्स से आरएक्स बनाने की अभिक्रिया है, तो ये लिखूंगा तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल सही है। तो आप फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन को नोट करो, यही रिएक्शन आपको एग्जाम में लिख के आना है, ये एग्जाम में ये लिख के आना आपको। देखो मैंने आपको स्पेशली एग्जाम में क्या लिखना है इसके लिए मैं बॉक्स बना दिया है, बाकी जो भी था वो आपको समझने के लिए था कि फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन आप कभी भूलो नहीं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, आप मैं उम्मीद करता हूं कि फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया समझ जाओगे। अब मैं होमवर्क के रूप में एक चीज देके जा रहा हूं, वो आपको करना है। होमवर्क में आपको क्या करना है, सुनो, ऑनेस्टली करना है। ऑनेस्टली भगवान का नाम लेकर आप फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया को बिना देखा देख लिखोगे, वो आपका होमवर्क है। और कमेंट करके मुझे बताना कि अभिक्रिया कैसे समझ में आई, और अगली अभिक्रिया में स्वार्थ अभिक्रिया समझनी है वो अगले वीडियो में समझेंगे, नहीं तो अगला वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ये तो इतना आपको भी पता है। तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।